अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाढ़, बारिश और रेस्क्यू की। इन दिनों देश के अधिकतर राज्य बाढ़ और बारिश का सामना कर रहे हैं। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोग बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। जगह जगह लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इन राहत और बचाव अभियानों के जरिए अब तक हजारों लोगों को बचाया जा चुका है। सिर्फ उत्तराखंड की बात करें तो अब तक 10,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। और इस बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड समेत 12 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कहीं बादल फटने से तबाही, कहीं भारी बारिश से नुकसान, और कहीं लैंडस्लाइड से हाहाकार। ये तस्वीरें अगस्त के महीने में मौसम के बिगड़े मिजाज की गवाही दे रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग कुदरत के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। इन मुश्किल हालात में लोगों की मदद के लिए सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत दूसरी सरकारी एजेंसियां मोर्चे पर डटी हुई हैं। ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड की है, जहां बादल फटने के बाद जगह जगह फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना और एयरफोर्स ने पूरी ताकत झोंक रखी है, जिसकी बदौलत अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। 1160 के करीब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और भारतीय सेना के जवान जो हैं दिन रात मेहनत करके लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। 3 और 4 जगह से सोनप्रयाग, गौरीकुंड और लिंचोली के पास से जो रास्ते टूट गए थे, एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है जहां से लोगों को लगातार निकाला जा रहा है। केदारनाथ मार्ग पर जगह जगह फंसे श्रद्धालुओं को बचाने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन अब अपने अंतिम चरण में है। आज सुबह भी चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से कई श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया गया। प्रशासन ने यहाँ पर वायुसेना की मदद ली है और MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रियों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। इस समय हम गोचर हवाई पट्टी में, आप देख सकते हैं कि चिनूक हेलीकॉप्टर यहाँ पे खड़ा हुआ है। आज सुबह मौसम खुलने के बाद चिनूक हेलीकॉप्टर ने चक्कर मारे और वहाँ पे फंसे हुए 65 यात्रियों को साथ लिया है। फिलहाल अब 60 से 70 लोग फंसे हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि उनका रेस्क्यू भी शीघ्र होगा। गोचर हवाई पट्टी में जो यात्री रेस्क्यू करके पहुंचाए जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे मेडिकल की सुविधा, रहने खाने की सुविधा की गई है। इसके अलावा प्रशासन के द्वारा उन यात्रियों को ऋषिकेश, हरिद्वार तक बस के द्वारा भेजा जा रहा है। हालांकि लोगों को सड़क के रास्ते निकालने के लिए भी कोशिशें लगातार जारी हैं। कुछ घंटे पहले ही सेना के जवानों ने एक टूटे रास्ते पर आवाजाही के लिए ट्रॉली की व्यवस्था की, जिसके जरिए एक एक करके लोगों को निकाला जा रहा है। साथ ही साथ लोगों तक खाने पीने का सामान और दूसरी जरूरी चीजें भी पहुंचाई जा रही हैं। फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो भारतीय सेना के जवान हैं, जवानों ने किस तरीके से यहाँ पे ट्रॉली का निर्माण किया है। आप ठीक सामने देख सकते हैं कि दूसरे छोर से ट्रॉली में बैठकर पिछले 3 दिनों से उस छोर पे फंसा भक्त इस छोर पे आ रहा है। इस मेहनत में आर्मी के जवान आज सुबह से ही लगे थे। आर्मी के जवान कल शाम को यहाँ पे पहुँच गए थे। कल से लगातार वह कार्य करने में जुटे हुए थे। तो इस समय आप देख सकते हैं कि जो जवान हैं, उनकी मेहनत रंग लाई है। यहाँ पे कुछ ही घंटों में ट्रॉली का निर्माण किया गया है और इस ट्रॉली के जरिए लगातार अब तीर्थ यात्रियों का रेस्क्यू होगा। इसके अलावा जो खाद्यान्न सामग्री है, जो आवश्यक सामग्री है, वो गौरीकुंड में पहुंचाई जाएगी, क्योंकि गौरीकुंड में अभी भी भारी संख्या में स्थानीय लोग हैं। देख सकते हैं कि जो आर्मी के जवान हैं वो लगातार यहाँ पे रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं। लगातार जो दूसरे छोर पे जो लोग फंसे हुए उनको इस छोर पे निकाला जा रहा है। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने की घटनाओं के बाद जगह जगह राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन बीच बीच में मौसम खराब होने से रेस्क्यू के काम में दिक्कतें आ रही हैं। जगह जगह क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हुई हैं।
चाहे वो रामपुर हो, चाहे कुल्लू हो, चाहे स्पीति हो, कई जगह पे क्लाउड बर्स्ट से भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। हम यहाँ पर रामपुर के पास हैं और आप देख सकते हैं कि सतलुज किस तरह उफान पर है। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान जो है वो ब्यास ने किया। कुल्लू मनाली हाईवे तोड़ दिया, जगह जगह से कुल्लू और मनाली हाईवे को क्षतिग्रस्त किया। शिमला के रामपुर में हुई तबाही के बाद बंद रास्तों को खोलने के लिए कई पोकलेन और जेसीबी मशीनों को लगाया गया है, जबकि लापता लोगों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है ताकि मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जा सके। देखो, ये जो हमारा सर्च और रिट्रीवल जो ऑपरेशन चल रहा है वो एक लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है और आज 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी तक जो रिट्रीवल ऑपरेशन है वो उस पर हमारा पूरा फोकस है और अब जो हमारा कोल डैम का क्षेत्र है उसमें कुछ बॉडीज़ जो है वो रिट्रीव हुई हैं। देखिए, हम देख रहे हैं कि इस वक्त 10 LNTs जो है, हैवी मशीनरी जो है वो काम कर रही हैं और उसको अब आज हमने 2 और क्षेत्रों में भी डिप्यूट किया जहाँ पर थोड़े डेब्रिस की संभावना थी। लेकिन यहाँ तो आपने सामने देख ही लिया कि पूरे कितने बड़े एरिया को हमने कवर किया है, लेकिन यहाँ से कोई भी इंडिकेशन भी जो है वो किसी भी बॉडी के होने का जो है नहीं मिला है। और ना ही एक दो बिल्डिंग के कुछ लेंटर्स वगैरह जो यहाँ पर उपलब्ध नज़र आए थे, तो उसको भी पलटा मारने के बाद उसके नीचे भी जो है कुछ उस तरह का सब्सटेंशियल चीज़ नहीं मिल पाई है। तो इट मीन्स कि काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि सारी चीज़ें बड़े वेग में यहाँ से पानी में निकल के गई हैं, जिससे हम देख भी रहे हैं कि बॉडी जो रिकवर हो रही हैं वो यहाँ से 80-80 किलोमीटर दूर पर है। पहाड़ी राज्य ही नहीं बल्कि कई मैदानी राज्य भी इस वक्त सैलाब संकट से जूझ रहे हैं। चाहे गुजरात हो या महाराष्ट्र, यूपी हो या मध्य प्रदेश और राजस्थान, भारी बारिश के चलते इन राज्यों के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण ज्यादातर नदियां और नाले इस वक्त उफान पर हैं और बांध भी पानी से लबालब भर चुके हैं, जिनके गेट खोले जाने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन की टीमों को लोगों की मदद के लिए अलर्ट कर दिया गया है और लोगों से भी नदी और नालों से दूर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अनुमान में बताया है कि हिमाचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। देहरादून से अंकित शर्मा, गौचर से प्रवीण सेमवाल, रामपुर से असीम बस्सी, झालावाड़ से अहमद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे 5 साल पहले अनुच्छेद 370 से मिली मुक्ति की। 65 साल तक जिसके चंगुल में भारत का ताज कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर फंसा था। 5 साल पहले तक जहां लोग तिरंगा थामने के लिए भी तरस जाते थे, आज वही इस ऐतिहासिक दिन के मौके पर हर चौक चौराहे पर देश का झंडा लहरा रहा है। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, जिसकी वजह से साल 1954 में जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा समाप्त हो गया था। इसके साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने का फैसला भी किया गया था। इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है। अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से छुटकारा पाकर जम्मू कश्मीर असल मायनों में जन्नत बनने की राह पर अपने कदम आगे बढ़ा चुका है। पहले की तुलना में शांति की बहाली बेहतर तरीके से हो रही है। पूरे राज्य में बुनियादी विकास जमीनी तौर पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पर्यटन, परिवहन, उद्योग, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास हो रहा है, जो कि राज्य के विकास के लिए बहुत बड़ी कड़ी साबित हो रहा है। भारत सरकार की ओर से PMDP यानी कि प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत अब तक 80,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जिसमें 7500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है, जिनमें 2 एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 5 नए नर्सिंग कॉलेज, 2 कैंसर संस्थान, मेट्रो और IT पार्क का निर्माण शामिल है। सुरक्षा के मोर्चे पर पहले की तुलना में आतंकवादी घटनाओं में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 5 सालों की अगर बात करें तो आतंकी वारदातों में 80% तक की गिरावट आई है। हालात ये है कि आतंकियों को अब लंबे समय के लिए छिपने के लिए एक अदद ठिकाना तक नहीं मिल पा रहा, जहां छिपकर वो आतंकी वारदातों की साजिश रच पाए। इससे जो शांति बहाली हुई है उसका फायदा सिर्फ
जून महीने तक 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक कश्मीर घाटी घूमकर वापस लौट चुके हैं। 5 साल पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 हटा और जम्मू कश्मीर हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। अब वो कैसे बदला आज हम आपको बताएंगे। 5 साल पहले जब 370 हटा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अचानक जो सरकार ने ये फैसला लिया और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने पूरा रोड मैप जो है पार्लियामेंट में बताया। उसके बाद कुछ देर तक कश्मीर, जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर में जो है रिस्ट्रिक्शन रहे। सारे जो नेता थे अलग अलग पार्टीज के, खासकर एनसीपीडीपी के, जेल में भी रहे काफी टाइम। खासकर अगर आप जो 5 साल की उपलब्धि की बात करें तो जो सिक्योरिटी सिचुएशन है काफी बेहतर है आज जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर की अगर आप बात करें। कश्मीर में पत्थरबाजी, एनकाउंटर रोज की बात होती थी, हमले होते थे और हालात जो हैं रोज खराब किए जाते थे। लेकिन उसके बाद 370 जब हटा तो एक फ्री हैंड जो है मिला सुरक्षा एजेंसीज को। न सिर्फ जो बेल्ट फोर्सेस हैं बल्कि अगर आप एनआईए, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब एजेंसीज ने मिल के प्रहार किया जो एक इकोसिस्टम था एंटी नेशनल एक्टिविटीज का। आज हालत यह है कि जो आतंकी गतिविधि है अपने लोएस्ट पे है, यानी कि कश्मीर जहां रोज कुछ ना कुछ होता था आज काफी टाइम से जो है शांत है, कोई ऐसी गतिविधि नहीं हो रही है। और उसके साथ साथ पत्थरबाजी जो कि हर रोज होती थी, एनकाउंटर के बाद होती थी और पत्थरबाजी से जो है रोज हालात खराब होते थे, तो वो भी जो है खत्म हो गई है। जीरो जो है, अगर आप पत्थरबाजी के इंसिडेंट की बात करें तो जीरो पे आके रुक गया है। तो उसका सीधा सीधा असर जो है यहाँ की इंडस्ट्री पे हुआ है, यहाँ के जो बिजनेस है उस पे हुआ है, टूरिज्म पे हुआ है। आज हालात ये हैं कि हड़तालें अब नहीं होती, दुकानें खुली रहती हैं और जो डर का माहौल था कहीं काफी हद तक वो कम हो गया है। डेवलपमेंट की बात करें तो श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो हाईलाइट किया जाता है, शोकेस किया जाता है, जिसने श्रीनगर का नक्शा बदल दिया है और श्रीनगर अब पुरानी वो सिटी नहीं है। और अगर आप यहाँ आएंगे तो श्रीनगर का जो सिटी सेंटर है वो आपको पूरा बदला हुआ दिखेगा। उसके साथ साथ सड़कें गांवों की तरफ बनी हैं, बिजली सेक्टर में इंप्रूवमेंट है और जो जल जीवन मिशन है अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है दूर गांव में। तो ये सारी चीजें जो हैं सरकार अपनी उपलब्धि की तरह गिना रही है। लेकिन फिलहाल 5 साल में जम्मू कश्मीर जो है बेशक बहुत कुछ बदला है और सबसे बड़ी उपलब्धि की अगर आप सरकार की बात करें तो जो यहाँ के हालात हैं बेहतर हुए हैं, जो खून खराबा है बंद हुआ है और उसके चलते उसका असर यहाँ के बाकी व्यवसाय, यहाँ के बिजनेसेस, यहाँ के टूरिज्म पे पड़ा है और वो चीज जो है वो फ्लोरिश कर रही है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।